जोर से, कौन सा एक्सपेंस है? राइट आंसर है, लेकिन जोर से बोल। यस, इट इज कैपिटल एक्सपेंस। वेरी गुड, इट इज कैपिटल एक्सपेंस। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी दूसरा सेंटेंस है, पेड सैलरी। पेड क्या लिखा है? सैलरी। अब बताओ, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को पगार हर महीने हर साल देती है कि 4-5 साल में एक बार देती है? हर महीने हर साल। और जब तक तुम पगार चालू रखोगे सामने वाला काम करेगा, पगार बंद किया तो काम भी बंद हो जाएगा। तो पेड सैलरी मतलब कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल की रेवेन्यू। आंसर कैपिटल की रेवेन्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। तो पेड सैलरी कौन से एक्सपेंस में आएगा? रेवेन्यू। और बोला परचेज ऑफ कार कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? अभी एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, ये दोनों सेंटेंस एग्जाम में आता है। अभी 3 मार्क के लिए कैसे लिखने का सर? खाली आप कैपिटल या रेवेन्यू नहीं लिखोगे, रीजन के साथ। तो अच्छा चीज क्या है, मैंने तुमको रीजन पहले ही सिखा के रख दिया। मैंने तुमको रीजन कैसे लिखने का, वो कैसे लिखने का मैंने पहले सिखाया। अभी देखो एग्जाम में आया है परचेज ऑफ कार, 3 मार्क मिलेगा आपको ये आंसर लिखने का, 3 मार्क। तो परचेज ऑफ कार लिखोगे कैसे? परचेज ऑफ कार, देखो आंसर कैसे लिखेगा। परचेज ऑफ कार इज अ कैपिटल एक्सपेंस, इज अ कैपिटल एक्सपेंस बिकॉज, ये देखो, इट इज परचेज वंस इन अ वाइल। देखो डेफिनेशन में क्या लिखने का, इट इज परचेज वंस इन अ वाइल एंड बेनिफिट इज फॉर longer period. It is purchased once in a while, benefit is for longer period. The exam में purchase of car आया तो हम लिखेंगे purchase of car is a capital expense and benefit is for longer period. वही अगर एग्जाम में आया सैलरी पेड, बोला कौन से एक्सपेंस में आता है? रेवेन्यू। आंसर कैसे लिखने का सर? सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कैसे लिखने का, सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चैप्टर में एक्सपेंस को पूरे नाम से बुलाते हैं, एक्सपेंडिचर, बस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर एक ही है। तो सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज सैलरी इज पेड एवरी मंथ एवरी ईयर, बिकॉज सैलरी इज पेड एवरी मंथ एवरी ईयर एंड बेनिफिट इज फॉर शॉर्टर पीरियड। जब तक पगार देंगे तब तक सामने वाला काम करेगा, पगार बंद कर दिया तो काम भी बंद हो जाएगा। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको है ना ये 2 सेंटेंस है ना सीधा सीधा बाहर कर लेना है। कैपिटल के 2 पॉइंट, इट इज डन वंस इन अ व्हाइल, ये हर साल नहीं होता। बेनिफिट इज फॉर क्या? लॉन्गर पीरियड। वैसे रेवेन्यू अगर रहेगा तो इट इज डन एवरी ईयर, बेनिफिट इज फॉर व्हाट? शॉर्टर पीरियड। आप डिफर्ड भूल जाओ, इनकम भूल जाओ, खाली इस पे फोकस करो। अभी 2-3 चीजें मैं ऐसे ही फटाफट पूछते जाऊंगा, ठीक है? स्पीकर ऑन करेंगे सब लोग, स्पीकर ऑन करो सब लोग, स्पीकर ऑन करें, आराम से बताने का। बोलना तुमने तुम्हारे घर में फ्रिज खरीदा, तुमने तुम्हारे घर के लिए फ्रिज खरीदा, कौन सा एक्सपेंस? कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल की रेवेन्यू। फ्रिज खरीदा, फ्रिज फ्रिज खरीदा कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल की रेवेन्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने घर पे लाइट का बिल भरा, लाइट का बिल भरा, देखो ध्यान से सुनो, हमने घर का लाइट का बिल भरा, वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंस। ऐसे ही बस सेंटेंसेस ऐसे ही दिए रहेंगे, आपको खाली आराम से आंसर देना है, सोचना है कि वो सेंटेंस हर साल होने वालों में से है कि कभी तो होने वालों में से। अगर आपको लगा नहीं खर्चा हर साल होता है तो लिख के आने का ये कैपिटल एक्सपेंस है। आपको लग रहा है नहीं ये कभी तो होने वाला है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। रेगुलर है तो रेवेन्यू, कभी तो होने वाला है तो कैपिटल। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? चलो स्पीकर बंद कर दो, स्पीकर बंद कर दो और कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी कैपिटल एक्सपेंस में 5 अलग अलग डेफिनेशंस है, 5 सेंटेंस कैपिटल में आते हैं। मैं 5 सेंटेंस आपको आराम से एक्सप्लेन करता हूं, एक बार आपके दिमाग में 5 सेंटेंस बैठ गए ना, बाद में कुछ है ही नहीं समझो। चलो कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं, एकदम रिलैक्स होने का, आराम से बैठने का। मैं थ्योरी इतने बार रिपीट करने वाला हूं बार बार हर लेक्चर में कि ये बाहर हो जाएगा। भाई पहला एक्सपॉइंट ना ध्यान से सुनो, एक्सपेंस रेवेन्यू, हाँ, इनकर्ड फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट लिखा है सर? एसेट। क्या लिखा है सर? वापस पढ़ो, आराम से पढ़ो। एक्सपेंस
incurred for purchase और कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट एसेट। ध्यान से सुना, जब भी किसी सेंटेंस में आपको लगा कि हम लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं या एसेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, तो याद रखना कौन सा एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंस। उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी ने मशीनरी खरीदा, मशीनरी खरीदा मतलब एसेट है, कैपिटल एक्सपेंस। उन्होंने बोला हमारे कंपनी ने फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंस। उन्होंने बोला हमारे कंपनी ने कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदा, कैपिटल एक्सपेंस। हमारे कंपनी ने प्रिंटर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंस। हमारे कंपनी ने बिल्डिंग बनाया, कैपिटल एक्सपेंस। हमारे कंपनी ने रोड बनाया, ब्रिज बनाया, शिप बनाया, प्लेन बनाया, कुछ भी बनाया, बनाया मींस व्हाट? कंस्ट्रक्शन किए। तो जब भी आप कोई चीज खरीदते हो या चीज बनाते हो तो याद रखना कौन सा एक्सपेंस होता है? कैपिटल। क्योंकि हम कोई भी चीज हर साल नहीं खरीदते, वंस इन अ वाइल, लेकिन उसका यूज बहुत साल तक होगा। आज अगर हम मशीनरी खरीदेंगे तो 5-10 साल उसको यूज करेंगे। आज मैंने मेरे क्लास के लिए एसी खरीदा तो एक ही साल खरीदूंगा, लेकिन यूज बहुत साल करूंगा। तो याद रखना जो भी चीजें आप खरीदते हो या कंस्ट्रक्शन करते हो, तो ये वर्ड याद रखना, परचेज ऑफ एनी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप, कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्ड बोला है या परचेस वर्ड बोला है तो याद रखना कौन सा एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन अगर वही परचेज ऑफ स्टेशनरी बोला रहेगा तो सर परचेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी तो हम हर साल खरीदते हैं, स्टेशनरी हम हर साल खरीदते हैं, बुक्स हर साल खरीदते हैं, सब्जियां हर साल खरीदते हैं, कपड़े हर साल खरीदते हैं, तो वो कौन से एक्सपेंस में आएगा? रेवेन्यू। मैंने क्या बोला? परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या होना चाहिए? एसेट। तो हमने 11-12 में एसेट किसको बोलते हैं पढ़ा, मैंने तो पूरा लिस्ट ही आपके सामने बताया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब चीजें परचेज ऑफ किस में आता है? एसेट। कौन से इसमें आएगा? कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, पॉइंट देखना, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या होना चाहिए? एसेट। तो ये वर्ड पे फोकस करें। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंस इनकर्ड in connection, वर्ड देखना, in connection with purchase और construction of asset। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये वर्ड याद रखना, in connection with purchase और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या होना चाहिए? एसेट। अभी ध्यान से सुनना, अभी तुमको मैंने बोला कि कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं तो वो कौन से एक्सपेंस में आता है? कैपिटल। वैसे ही अगर चीज खरीदने के वक्त कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो वो भी किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंस। जैसे कि सर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो आराम से, मैंने एक मशीनरी खरीदा, दिख रहा है क्यों मैं पवन? ठीक है, 1 लाख रुपए में मैंने एक मशीनरी खरीदा, 1 लाख रुपए में। ये मशीनरी मैंने पुणे में खरीदा। किधर खरीदा सर? पुणे में। अब इस मशीनरी को मुझे पुणे से मुंबई लाना है, तो मैंने एक ट्रक वाले को पूछा, भाई मुझे मशीनरी पहुंचा के देगा क्या? तो उसने बोला हाँ सर 10,000 रुपया चार्ज लूंगा, मशीनरी को ट्रक में डाल के आपको फैक्ट्री तक पहुंचा के दूंगा, लेकिन 10,000 रुपीज वो मांग रहा है, तो 10,000 रुपया हमको उसको देना पड़ेगा, हमारे लिए वो एक्सपेंस हुआ। अभी वो 10,000 रुपया किस चीज का मांग रहा है? तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट का, बरोबर कि नहीं? ट्रांसपोर्ट का कितना पैसा मांग रहा है? 10,000 रुपया। अभी आप मुझे बताओ, ये 10,000 रुपया जो हम उसको पे कर रहे हैं हमारे लिए एक्सपेंस है, तो आपको बताना कि ये एक्सपेंस कैपिटल में आएगा, रेवेन्यू में आएगा कि डिफर्ड रेवेन्यू। तो आराम से सुनो, ये ट्रांसपोर्टेशन हम किस चीज के लिए पे कर रहे हैं? मशीनरी लाने के लिए। सोच के बोलना, ये ट्रांसपोर्टेशन हम हर साल पे करने वाले क्या? नहीं, एक ही बार। कब? जब मशीन आएंगे तब। तो ये खर्चा हर साल होने वाला नहीं है, तो ये कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। और इसकी वजह से जो हमको मशीनरी मिलने वाला है उसका फायदा भी तो हमको बहुत साल तक होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इज विच एक्सपेंस? कैपिटल, बिकॉज इट इज एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन। मशीनरी को लाने के कनेक्शन में ये खर्चा हुआ, अगर मशीनरी नहीं लाते तो खर्चा भी नहीं होता। दूसरी बात, जब कंपनी अपने बैलेंस शीट में मशीनरी लिखेगी ना, जब कंपनी अपने बैलेंस शीट में मशीनरी का कीमत लिखेगी ना, तो 1 लाख नहीं लिखेगी, 1,10,000। कितना लिखेगी सर? 1,10,000। ठीक है, मैं इसको और सिंपल कर देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक दिन क्या हो गया, हमारे पिताजी एकदम मूड में थे,
ठीक है। एक दिन क्या हो गया, हमारे पिताजी एकदम मूड में थे, बोला बेटा जा एक नया शर्ट लेके आ। उन्होंने हमको 500 रुपया दिया शर्ट लाने के। अभी अकेले कौन जाएगा शर्ट लाने के लिए, इसलिए हमने दोस्त को बोला चल मेरे साथ। तो हम उसको लेके शर्ट लेने के लिए स्टेशन की तरफ गए। एक दुकान में गए, वहां पे एक शर्ट पसंद किया। शर्ट के ऊपर प्राइस लिखा था 400 रुपया। कितना लिखा था सर? 400 रुपया। हमने दुकान वाले से वो शर्ट लिया, उसको 400 रुपया दिया। ठीक है, दुकान से बाहर आए, दोस्त बोलने लगा यार नया शर्ट लिया, कुछ पार्टी वार्टी होना चाहिए। दोस्त लोग का आदत ही रहता है, किधर भी जाओ उनको पार्टी चाहिए। तो हमने बोला ठीक है करके उसको पार्टी देने के लिए लेके गए। 50 रुपया हम होटल पे खर्चा किए। अभी ध्यान से सुनो, घर से कितना पैसा मिला? 500। शर्ट कितने का लिया? 400। पार्टी कितने का किया? 50। घर पे गए, पिताजी को शर्ट दिखाया। शर्ट देखते ही पिताजी का पहला क्वेश्चन, कितने में लिया? बोला क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? 450 में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम पिताजी को कितना पैसा वापस करेंगे? ओनली 50। 500 में से 400 रुपया शर्ट में खत्म हो गया, 50 रुपए का पार्टी में हो गया, तो बचा ही कितना? 50 रुपया। तभी आप पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पिताजी को ये शर्ट कितने में पड़ा? पिताजी को ये शर्ट कितने में पड़ा? 450। तो सिंपल चीज याद रखना, जब भी तुम कोई चीज खरीदते हो उसके रिलेटेड कुछ भी खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा हो गया, फिटिंग का खर्चा हो गया, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, वो खर्चे को अलग से नहीं लिखा जाता। उसी को कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं? कैपिटल। मैंने ना एक एसी खरीदा। अभी ये एसी ऐसा चीज है कि मुझे फिट करने को आता नहीं, तो मैंने क्या किया, एक्सपर्ट को बुलाया, एसी वाले को बुलाया, बोला मुझे एसी फिट करके दे। उसने बोला 2000 रुपया लगेगा। मैंने एसी लिया था 40,000 का, उसको इंस्टॉलेशन का कितना पैसा मांग रहा है? 2000। मैंने बोला ठीक है करके। जैसे उसने एसी फिट किया, मैंने उसको 2000 रुपया दिया। अभी 2000 जब मैं उसको दूंगा, उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंस है करके, मुझे बुक्स में लिखना पड़ेगा ना कौन सा एक्सपेंस। तो मैं 2000 को कौन सा एक्सपेंस का नाम दूंगा? कैपिटल, बिकॉज इट इज एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद परचेज। अगर मैं एसी नहीं खरीदता तो खर्चा भी नहीं होता। दूसरी बात, ये इंस्टॉलेशन का खर्चा एक ही बार होने वाला है, ये हर साल होने वाला नहीं है। और जो खर्चे वंस इन अ व्हाइल होते हैं वो कौन से एक्सपेंस में आते हैं? कैपिटल एक्सपेंस। तो एग्जाम में दिया रहेगा कि हमारा डायरेक्टर फॉरेन में जा रहा है मशीनरी खरीदने के लिए, उसका गाड़ी भाड़ा हो गया 2 लाख रुपया, उसका गाड़ी भाड़ा हो गया 2 लाख रुपया। अभी आप बताओ, वो जो गाड़ी भाड़ा है वो किस काम के लिए दे रहे हैं हम उसको? फॉरेन में जाने के लिए, मशीनरी लाने के लिए। हर साल देंगे क्या? नहीं। तो इट इज विच एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंस। मशीनरी को फिट करने का खर्चा, एसी को इंस्टॉल करने का खर्चा, मशीनरी लाने के टाइम ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, ये सब एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट होता है। तो ये कौन सा एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। तो 2 पॉइंट क्या क्या कवर किया? कोई भी चीज खरीदा, कैपिटल, ठीक है। उसको खरीदने के टाइम कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो वो भी कैपिटल। दोनों पॉइंट क्लियर के सबको? चलो, तीसरा, expense incurred for improvement or extension of क्या? एसेट। वर्ड्स को पहले ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने। एक्सपेंस incurred for improvement और extension of asset। वापस देखो, expense incurred for इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन ऑफ एसेट। देखो ध्यान से सुनो, इंप्रूवमेंट अलग है, एक्सटेंशन अलग है। पहले इंप्रूवमेंट क्या वो समझा, व्हाट इज इंप्रूवमेंट? ध्यान से सुनो, एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक मशीनरी था जो हमको 1 घंटे में 100 यूनिट्स बना के देता था। मतलब इसका स्पीड ऐसा था कि हर 1 घंटे में 100 यूनिट उसमें से प्रोड्यूस होता था। हमने क्या किया, उस मशीनरी का एक ओल्ड पार्ट निकाल के नया पार्ट लगाया। वो नया पार्ट लगाने में खर्चा हो गया। अभी नया पार्ट लगाने के बाद वही मशीनरी हमको 1 घंटे में 120 यूनिट्स बना के देता है। आप बताओ पहले 1 घंटे में कितने यूनिट्स आता था? 100। अभी 1 घंटे में कितने यूनिट्स आ रहा है? 120। तो प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं? प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं? बोला कितने यूनिट से बढ़ा? 20 यूनिट से। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इंप्रूवमेंट। बोला हमने मशीनरी में क्या किया? इंप्रूवमेंट। और याद रखना, जब भी आप इंप्रूवमेंट करते हो तो वो कौन से एक्सपेंस में आ जाता है? कैपिटल एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि वो पार्ट आप एक ही बार लगाओगे, लेकिन ये फायदा आपको हर साल मिलेगा, हर रोज मिलेगा, लॉन्गर पीरियड तक बेनिफिट होगा। तो याद रखना, इंप्रूवमेंट कब बोलने का? जब भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इंप्रूव।
और सर अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो वो मेंटेनेंस में आता है। कौन सा एक्सपेंस में? रेवेन्यू। तो उसका भी एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक मशीन था जो हमको 1 घंटे में 100 यूनिट बना के देता था, 1 आवर 100 यूनिट्स। क्लियर? हमने उस मशीन में एक नया पार्ट लगाया, खर्चा हुआ। अभी मशीनरी 1 घंटे में 100 यूनिट ही बना के देता है। तो पहले कितना देता था? 100। नया पार्ट लगाने के बाद भी कितना दे रहा है? 100। तो प्रोडक्शन बढ़ा क्या? नहीं। तो अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो वो इंप्रूवमेंट नहीं माना जाता, वो मेंटेनेंस माना जाता है। और मेंटेनेंस कौन से एक्सपेंस में आता है? रेवेन्यू। तो याद है, मैं इंप्रूवमेंट कब बोलने का? अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो उसको इंप्रूवमेंट नहीं, मेंटेनेंस बोलते हैं। कौन से एक्सपेंस में आएगा? रेवेन्यू। 2 सेंटेंस बोलता हूं, दोनों ध्यान से सुनो। एक कैपिटल है, एक रेवेन्यू। अब बताने का पहला सेंटेंस, ओल्ड पार्ट ऑफ अ मशीनरी। चलो करो। ओल्ड पार्ट ऑफ अ मशीनरी रिप्लेस विद न्यू पार्ट। Old part of a machinery replaced with new part, due to which production increased by 25%. Due to which production increased by 25%. वो लोग बोलते हैं old part of a machinery replaced with new part, due to which production increased by 25%. आप बताओ प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं? 25% से प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं? तो मतलब कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब हमने एसेट में क्या किया? इंप्रूवमेंट। अब यही सेंटेंस वापस बोलता हूं। ओल्ड पार्ट ऑफ अ मशीनरी रिप्लेस विद न्यू पार्ट, फुल स्टॉप। ओल्ड पार्ट ऑफ अ मशीनरी रिप्लेस विद न्यू पार्ट, फुल स्टॉप। अभी इस सेंटेंस में कहीं पे भी नहीं बोला कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, खाली आपने ओल्ड पार्ट निकाला और उसके जगह पे न्यू पार्ट लगा दिया। तो जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है मतलब वो इंप्रूवमेंट नहीं है, तो फिर ओल्ड पार्ट क्यों निकाला? खराब हुआ रहेगा। अगर नया पार्ट नहीं लगाएंगे तो जो 100 आ रहा है वो भी नहीं आएगा। तो इसको मेंटेनेंस में लेते हैं। कौन से एक्सपेंस में आएगा? रेवेन्यू। तो जब भी सेंटेंस बोल रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ही वो इंप्रूवमेंट माना जाएगा, कैपिटल। अगर सेंटेंस बोल रहा है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। ठीक है, मेंटेनेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? मेंटेनेंस। कौन से एक्सपेंस में आएगा? रेवेन्यू। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज एक्सटेंशन। क्या होता है एक्सटेंशन? एक्सटेंशन समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान से सुनो। व्हाट इज एक्सटेंशन? जब भी आप अपने एसेट का साइज बड़ा करते हो, उसको बिजनेस के टर्म में क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। एसेट का साइज बड़ा होना इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। ये देखो एग्जांपल, हमारे पास एक सिनेमा थिएटर था, समझो। क्या था सर? सिनेमा थिएटर, जिसमें एक साथ 500 लोग पिक्चर देखते थे। मतलब उस थिएटर में कितने सीट्स लगे थे? 500। ठीक है ना? अभी हमने क्या किया, उसमें और 200 सीट बढ़ा दिए। मतलब क्या किया? 200 सीट बढ़ाया मतलब क्या किया? एक्सटेंशन किया। 200 सीट्स बढ़ाने के बाद अभी उस थिएटर का कैपेसिटी हो गया 700 सीट्स। अब बताओ पहले कितने लोग पिक्चर देखते थे? 500। 200 सीट बढ़ाए मतलब हमने खर्चा किया ना, थिएटर को बड़ा कर दिया। अभी थिएटर का कैपेसिटी कितना हुआ? 700 सीट। मतलब हमने 200 सीट से क्या किया? एक्सटेंशन। अभी मेरा क्वेश्चन है, क्या हम ये 200 सीट हर साल बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। इट इज डन वंस इन अ वाइल। इट इज डन ओनली वंस इन अ वाइल। लेकिन इसकी वजह से जो हमारा कैपेसिटी बढ़ गया उसका फायदा तो हमको बहुत साल तक मिलेगा। तो ये कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। तो एक्सटेंशन कब बोलते हैं? जब भी आप अपने एसेट का साइज बड़ा करते हो। जैसे कि अपना क्लासरूम था, ये अपना क्लासरूम नंबर 1 है, बाहर ऑफिस है, इसमें एक साथ 10-10 बेंच है। हमने क्या किया? बाहर का ऑफिस निकाल दिया, उसको भी क्लासरूम के अंदर ले लिया और 3-3 बेंच बढ़ा दिया। तो पहले 10 बेंच थे एक साइड पे, अभी 13 बेंच हो गए। तो मतलब हमने क्या किया? एक्सटेंशन। हम लोग हर साल 3-3 बेंच बढ़ा सकते हैं क्या? हर साल नहीं बढ़ा सकते, खाली एक ही बार होगा। सो बेनिफिट इज फॉर लॉन्गर पीरियड, लेकिन होगा वंस इन अ वाइल। वेरी क्लियर? चलो अभी आप बताओ, हमारे पास 4 माले का बिल्डिंग था, हमने उसको तोड़ के 8 माले का बनाया। कितने माले का था पहले? 4। तोड़ के कितने माले का बनाया? 8। मतलब क्या किया? एक्सटेंशन किया कि नहीं? अच्छा, हर साल 4-4 माला बढ़ाएंगे क्या?
हर साल 4-4 बार बढ़ सकता है क्या? बिल्डिंग गिर जाएगा इससे भी। तो वो एक ही बार होगा, बट इसका फायदा हमको लॉन्गर पीरियड तक मिलेगा। अभी आप बताओ, हमारे पास 4 माले का बिल्डिंग था, हमने उसको तोड़ के नया 4 माले का बिल्डिंग बनाया। तो बोला पहले कितने वाले का था? 4, तोड़ के कितने वाले का बनाया? 4। तो एक्सटेंशन हुआ क्या? नहीं। तो वो मेंटेनेंस में आएगा। कौन से एक्सपेंस में? रेवेन्यू। लेकिन सर जब 4 माले का बिल्डिंग था, तोड़ के नया 4 माले का क्यों बनाया? वो इसलिए कि पहला जो 4 माले का बिल्डिंग था वो खराब हो गया रहेगा, एकदम उसका हालत खराब हो गया रहेगा। अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो अचानक से गिर जाएगा, उससे लोगों का डेथ हो सकता है, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए हमने उसको तोड़ के एज इट इज नया 4 माले का बिल्डिंग बनाया। तो याद रखना, एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन में नहीं आएगा। क्यों? पहले भी 4 था, तोड़ के भी 4 ही बनाया। तो वो मेंटेनेंस में आएगा। कौन से एक्सपेंस में आएगा? रेवेन्यू। समझ में आ रहा है क्या? एक्सटेंशन कब बोलने का? क्लासरूम का साइज बड़ा होना, बिल्डिंग का साइज बड़ा होना, सिनेमा थिएटर का साइज बड़ा होना, एसेट जब हम बड़ा करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटेंशन। प्रोडक्शन जब हम बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट। वेरी क्लियर? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट। एसेट बड़ा हो रहा है, एक्सटेंशन। दोनों के दोनों कौन से खर्चे में आते हैं? कैपिटल। तो 3 पॉइंट क्या क्या कवर किया? कोई भी एसेट खरीदा या बनाया, कैपिटल। एसेट बनाने के टाइम पे एक्स्ट्रा खर्चा किया, कैपिटल। एसेट के इंप्रूवमेंट या एक्सटेंशन में खर्चा किया, कैपिटल। चौथा पॉइंट, एक्सपेंस incurred to reduce the cost of maintenance of asset। देखो वापस एक बार आराम से देखो, एक्सपेंस incurred to reduce the cost of maintenance of asset। देखो ध्यान से सुनो, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने वाला चीज है ये। आप अपने एसेट पे कुछ ऐसा खर्चा करते हो जिससे उसका मेंटेनेंस कम हो जाए। मेंटेनेंस क्या हो जाए सर? कम हो जाए। तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस इनकर्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट। ये भी कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। ये ऐसे ही समझेगा, मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है? हमारे पास एक कार है, हमारे पास क्या है सर? एक कार है। अभी कार है जिसमें पेट्रोल इंजन लगा है। क्या लगा है सर? पेट्रोल इंजन। अभी अगर गाड़ी में पेट्रोल इंजन लगा है, मतलब आप गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, हर 1 लीटर पेट्रोल आज के डेट पे अराउंड 90 रुपए के आसपास है, 87-88 रुपीज जो भी है, पकड़ो 90 रुपए। 1 लीटर पेट्रोल कितने में लगता है? 90 रुपीज। ठीक है? मतलब जब भी मैं गाड़ी निकालूंगा 1 लीटर पेट्रोल भरूंगा, 1 लीटर पेट्रोल भरूंगा मतलब मेरे जेब से 90 रुपए जाएगा 1 लीटर पे। तो मैंने क्या किया? गाड़ी में से पेट्रोल इंजन निकाल दिया। तो सर गाड़ी कैसे चलेगी? रुकना रे। क्या लगाया? सीएनजी। गाड़ी में क्या लगाया? सीएनजी। व्हाट इज सीएनजी सर? compressed natural gas। so what is CNG? compressed natural gas। हमने खाली पेट्रोल इंजन निकाल के सीएनजी लगा दिया, खर्चा किया हमने ये सब करने में। अभी गाड़ी में आगे से आप पेट्रोल की जगह पे क्या डालोगे? सीएनजी। 1 लीटर सीएनजी मार्केट में 48 रुपीज में आता है। 1 लीटर सीएनजी मार्केट में 48 रुपीज में आता है। पहले 1 लीटर पे हम कितना पैसा खर्चा करते थे? 90 रुपया। अभी हम 1 लीटर पे कितना खर्चा कर रहे हैं? 48 रुपीज। तो मतलब आपने कितने पैसे का सेविंग किया? 42। यस और नो? तो आप बताओ, आपने गाड़ी में से पेट्रोल इंजन निकाल के सीएनजी क्यों लगाया? इसके लिए, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट। पहले उस एसेट पे हर बार मेरा 90 रुपया खर्चा होता था, अभी वो खर्चा डायरेक्ट 48 पे आ गया। मतलब मैं हर बार 42 रुपीज का सेविंग कर रहा हूं कि नहीं? तो जब तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे तुम्हारा मेंटेनेंस का रेगुलर खर्चा कम हो जाए, उसको बोलते हैं एक्सपेंस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट। और एक एग्जांपल लेता हूं, अपने क्लास में एसी लगे, पंखे है ही नहीं किसी भी रूम में। अभी एसी एक ऐसा चीज है जिसका लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है। एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, सच में ज्यादा आता है, लाइट का बिल बहुत आता है। तो हमने क्या किया? इस एसी के अंदर एक छोटा सा सर्किट लगाया, एक छोटा सा एसी के अंदर सर्किट लगाया। ये सर्किट लगाने के बाद ये एसी का काम करने का तरीका चेंज हो गया। अब ये एसी क्या होता है? कुछ टाइम चालू होता है, कुछ टाइम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, फिर चालू होता है, कुछ टाइम के बाद फिर बंद होता है।
अभी जब भी वो सर्किट की वजह से एसी का कंप्रेसर बंद होगा, मतलब बाहर का इलेक्ट्रिक का मीटर बंद हो जाएगा, तो फ्यूचर में आपका लाइट का बिल कम आएगा। जितना टाइम इसके अंदर का कंप्रेसर बंद रहेगा उतना टाइम आपका मीटर, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर स्लो घूमेगा। स्लो घूमेगा मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आ जाएगा। तो सर्किट क्या काम करता है, एसी चालू बंद चालू बंद चालू बंद करते रहता है ऑटोमेटिकली। तो सर्किट लगाया क्यों हमने, उस एसी के अंदर सर्किट क्यों लगाया, हमारा खर्चा कम करने के लिए। तो एक्सपेंस इनकर्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट। तो याद रखना, जब भी आप अपना मेंटेनेंस का खर्चा कम करते हो, अपना कौन सा एक्सपेंस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंस। और फाइनली लास्ट पॉइंट, expense incurred to bring the asset in working condition। पहले सेंटेंस को सुनो, एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। वापस एक बार, एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। इसका मतलब क्या हो सर, आपके पास कोई भी एक एसेट है जो बंद पड़ा हुआ है, मेरे पास एक मशीनरी बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 0। हमने कुछ खर्चा किया और उस मशीनरी को रिपेयर कर लिया और वो मशीनरी चालू हो गया। अभी चालू हो गया तो उसमें से प्रोडक्शन आने लग गया। पहले प्रोडक्शन कितना आ रहा था, 0। अभी समझो प्रोडक्शन आ रहा है 20 यूनिट, 20 यूनिट का प्रोडक्शन आ रहा है, तो वो 20 का 20 यूनिट मेरे लिए फायदा हो गया, यस और नो। और ये हर साल आएगा। चालू करने का खर्चा मुझे एक ही बार करना पड़ा, लेकिन फायदा मुझे बहुत साल तक मिलेगा। तो जब भी किसी बंद एसेट को आप वर्किंग कंडीशन में लाते हो, बंद होना चाहिए वो एसेट, पहले बंद हो या एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाते हो, उसको कौन से एक्सपेंस में लेते हैं, कैपिटल। उसको कौन से एक्सपेंस में लेते हैं, कैपिटल। हमारे पास एसी था, बंद था तो उसका आउटपुट हो गया 0। हमने कुछ खर्चा कर दिया, चालू हो गया, अभी वो कूलिंग देने लग गया, तो बंद एसेट को चालू कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन, इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखने का, कोई भी सेंटेंस अगर ये 5 में से किसी में भी बैठ गया तो याद रखना वो कौन सा एक्सपेंस लिख के आने का, कैपिटल। एग्जाम में दिया हुआ कोई भी सेंटेंस ये 5 में से कहीं पे भी बैठ गया तो क्या लिख के आने का, कैपिटल। अगर पांचों में नहीं बैठा तो क्या लिख के आने का, रेवेन्यू। डिफर्ड मैंने बोला ना, तुम भूल जाओ, मेरे पे छोड़ दो। रेवेन्यू एक्सपेंस याद रखना, बाकी सब कैपिटल। कैसे याद रखने का सर, एसेट खरीदा या कंस्ट्रक्शन किया, खरीदने के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्चा किया, वो भी कैपिटल। एसेट के इंप्रूवमेंट या एक्सटेंशन पे खर्चा किया, कैपिटल। मेंटेनेंस कम करने के लिए खर्चा किया, कैपिटल। किसी बंद एसेट को चालू करने के लिए खर्चा किया, कैपिटल। अभी एक चीज ध्यान से देखो, ये 5 सेंटेंस में अगर आपको दिख रहा है तो एक वर्ड हर जगह पे है, एक वर्ड हर जगह पे है। ये पांचों में एक वर्ड, एक्सपेंस नहीं रहेगा, आउटी एक्सपेंस सिखा रहा हो तो एक्सपेंस रहेगा, एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस छोड़ के एक वर्ड पांचों सेंटेंस में है, यस, वो है एसेट। ध्यान से देखो ना, एसेट 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 एसेट, यहाँ पे भी देखो एसेट। तो इतना याद रखना, एग्जाम में एसेट पे कुछ भी बोला रहेगा ना, एसेट पे कुछ भी बोला रहेगा तो इट इज ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंस। इट इज व्हाट, ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंस। तो सर रेवेन्यू एक्सपेंस किसको बोलते हैं, इसका ध्यान से डेफिनेशन क्या बोलता है, रेवेन्यू एक्सपेंस वो होते हैं जो हर महीने हर साल होते हैं, हर महीने हर साल होने वाले खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस। तो मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट देता हूं, सिंपल शॉर्टकट देखो, आप याद रखना आराम से आराम से। फाइनल अकाउंट मालूम है हम सबको, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, साल के एंड में। फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, साल के एंड में, ठीक है। फाइनल अकाउंट में बेसिकली कौन कौन सा अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को भूल जाओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को याद करो, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, ट्रेडिंग का भी और प्रॉफिट एंड लॉस का भी। यहाँ पे सब एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, यहाँ पे सब इनकम। यहाँ पे क्या लिखे जाते हैं सर, एक्सपेंस एक्सपेंस। यहाँ पे क्या आता है सर, इनकम इनकम। तो जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर साल बनता है। फाइनल अकाउंट अगर हर साल बनता है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी हर साल बनता है, एक बनता है ना, हाँ हर साल बनता है। तो क्या मैं बोलूं, यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो हम हर साल लिखते हैं,
और वही सब के सब जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, दे आर ऑल नथिंग बट व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंस। अभी याद करो, देखो ये वर्ड कौन सा लिखा है, सैलरी। याद करो ना, सैलरी पीएनएल में लिखते हैं कि नहीं? तो सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। वेजेस, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, कैरेज एंड कार्टेज। याद आ रहा है कि नहीं? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट, कमीशन, जितने भी वर्ड ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में आते हैं, याद रखना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे आते हैं सर? डेबिट साइड में। वही सब के सब कौन सा एक्सपेंस माने जाते हैं? रेवेन्यू। तो एकदम शॉर्टकट हो गया ना, एकदम शॉर्टकट हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंस किसको बोलते हैं? वो वर्ड जो ट्रेडिंग पीरियड के कहां पे आते हैं? डेबिट साइड में। वो सब के सब कौन सा एक्सपेंस माने जाते हैं? रेवेन्यू। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो याद रखना, कैपिटल बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है बिकॉज वो एसेट के बारे में बात करता है, और रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रेडिंग पीरियड के रिलेटेड। आपको खाली कुछ नहीं करना है, एग्जाम में ना कोई भी सेंटेंस को 2 या 3 बार पढ़ना। 3-3 मार्क्स के लिए एक सेंटेंस है कि नहीं? आप 2 बार 3 बार उसको पढ़ो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से जज करो ये खर्चा हर साल होने वाला है कि कभी तो होने वाला है। आपको लग रहा है नहीं खर्चा हर साल होने वाला है, तो लिखो रेवेन्यू एक्सपेंस। आपको लग रहा है नहीं ये खर्चा हर साल नहीं होगा, कौन सा एक्सपेंस? कैपिटल। सिंपल सा सेंटेंस उठाओ। अभी देखो ना, मैंने क्लास के लिए एसी खरीदा। आप ही जज करो, सर एसी हर साल खरीदेंगे क्या? नहीं, तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। सर ने क्लास के लिए नोटबुक खरीदा, सर ने क्लास के लिए नोटबुक्स खरीदा। नोटबुक्स तो मुझे हर साल बांटने होते हैं, तो हर साल बांटने मुझे हर साल खरीदना पड़ेगा, तो कौन सा एक्सपेंस होगा? रेवेन्यू। ठीक है, समझा क्या सबको? सर ने क्लास के लिए वाटर फिल्टर खरीदा। क्या खरीदा सर? वाटर फिल्टर। मशीन आता है ना पानी ठंडा करने का, तुम लोग पीते हो ना बाहर पानी ठंडा ठंडा, हाँ वो ठंडा करने का मशीन खरीदा। बोल हेलो। ठीक है, वाटर फिल्टर खरीदा। सोचने का, वाटर फिल्टर हम लोग हर साल खरीदते हैं क्या? नहीं, तो वो कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। सर ने क्लास के लिए बाइक खरीदा, स्टाफ को आने जाने के लिए क्या खरीदा? बाइक। बाइक खरीदा। बताओ, बाइक हर साल खरीदते हैं क्या हम लोग? नहीं, तो वो कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। वेरी गुड। हमने क्लास के लिए स्केल खरीदा। स्केल मतलब स्टेशनरी वाला रे, स्केल मतलब स्टेशनरी हुआ कि नहीं? वो तो हमको हर साल खरीदना पड़ेगा, तो कौन से एक्सपेंस में आएगा? रेवेन्यू। तुमने घर के लिए सब्जी खरीदा। तुमने घर के लिए सब्जी खरीदा। ये सब्जी तुमको रोज खरीदना पड़ता है, बोला कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू। तुमने घर के लिए फ्रिज खरीदा। तुमने घर के लिए फ्रिज खरीदा। फ्रिज तुम हर साल खरीदते हो, इतने फ्रिज रखोगे किधर? तो फ्रिज हम लोग कभी तो खरीदते हैं, तो बताओ कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। बस सेंटेंस को जज करो, 2 या 3 बार पढ़ने का। हल्लू हल्लू कैसे पढ़ने का सर? हल्लू हल्लू बोला, कैसे पढ़ने का? हल्लू 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 पढ़ने का, सेंटेंस को जज करने का, फिर लिखने का। वो कैपिटल है कि रेवेन्यू। 5 सेंटेंसेस 15 मार्क्स देने वाला है, बराबर कि नहीं? हर सेंटेंस के साथ डेफिनेशन के साथ रीजन लिखना है। रीजन तो मैंने तुमको बताया ना, कैपिटल एक्सपेंस रहेगा तो